हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है WBPCB वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से और यहां पे वैकेंसी आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर से करना और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना जो यहाँ पे एलिजिबल है और सिलेक्शन उनका हो सकता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है मेरे पास। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एमएच सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए रिवाइजेथॉन, जिसमें 150 आवर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे लेने वाले हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है और ये शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको सारी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी, तो जरूर से एनरोल करना। फ्री है और प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पे अनअकैडमी पे आपको फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगा। कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए ये पूरा एनटीए यूजीसी नेट का दिसंबर कैलेंडर है और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं तो भाई जल्दी से एनरोल कर लो। मेरा कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल है तो भाई चेक कर लेना। और अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बता दूंगा। तो ये नोटिफिकेशन 10 दिसंबर से शुरू हो चुका है, मतलब कल से, और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मेरे पास था, लेकिन जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आया मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और अगर हम बात करें, ये एप्लीकेशन जो है 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, मतलब आपके पास अभी से लेके कुछ 20 दिनों का टाइम है सोच समझ के अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो भाई यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको 11 जनवरी 2021 तक मिल जाएगा। एडमिट कार्ड ये आ गया। उसके बाद आपकी एग्जाम 24-25 जनवरी टेंटेटिव और सिलेक्शन 7 फरवरी और इंटरव्यू 15 से 19 फरवरी के बीच में। मतलब ये सिलेक्शन प्रोसीजर 2021 के फरवरी तक चली जाएगी और उम्मीद करते हैं बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, सारी चीजें अगर सही से चली। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसमें आपके काम की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 2 है, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। टेंशन मत लेना, यहाँ पे सिर्फ नाम है, अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है। अगर हम बात करते हैं तो बाकी भी वैकेंसी है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सबसे पहले तो ये दोनों वैकेंसीज जो है, ये दोनों पोस्ट है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। सबसे पहली वाली जो उसके अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी है, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमोबाइल। अगर आपने इन ब्रांचेस से अपना बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सेम इन्हीं ब्रांचेस से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे अगर सैलरी की बात करें तो यहां पे असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का पे लेवल 16 रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 और उसके अलावा अलाउंस मिल जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा 70,000 के करीब। और इसका जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का है 35,800, जिसका अगर हम बेसिक पे है और उसके अलावा अलाउंस वगैरह रहेंगे तो ये 50,000 तक पहुंच जाएगा। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज क्या है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे तो बाकी भी वैकेंसीज है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं। एनवायरमेंटल एनालिस्ट है जिसके अंदर जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। भाई अगर आपने किया हुआ है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। तो भाई ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है तो भाई वो मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूं। अगर हम बात करते हैं बाकी चीजें, एज लिमिट, तो भाई एज लिमिट जो 18 ईयर्स से लेकर 37 ईयर्स कहा हुआ है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आप सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज में कहा है कि आपको यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। ये इन्होंने पहले से लैंग्वेज के क्राइटेरिया में बता दिया है, एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक बंगाली। अगर आप नेपाली हो और आपकी मदर टंग नेपाली है तो आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सबको यहाँ पे आनी चाहिए। ये पूरी तरह से बायस्ड रिक्रूटमेंट है कि वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आती हो लैंग्वेज और आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ये चीज़ें चेक कर लेना।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैटेगरी एससी एसटी ये सारी कैटेगरीज भी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को ही लगेगी, बाकी किसी को नहीं लगेगी। तो भाई ये भी चीज का खास ध्यान रखना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फीस यहाँ पे 300 रुपीज प्लस जीएसटी है उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल अगर आप हो तब भी आपको फीस पे करनी है 300 प्लस जीएसटी, तो 350 के अंदर आपकी फीस आ जाती है, इतनी ज्यादा नहीं है। नाउ यहाँ पे एग्जाम होने वाली है 24-25 जनवरी को। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, खड़गपुर, ये एग्जाम के लोकेशंस है। तो भाई पूरे वेस्ट बंगाल में है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इसकी पूरी तैयारी आपको करनी रहेगी। उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं अप्लाई करने की प्रोसीजर, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, 20 दिन का टाइम है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। और उसके ऊपर से सोच के आप जरूर से चेक कर लीजिए, अप्लाई कीजिए आराम से, टाइम बहुत है अपने पास। और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 WBPCB 2020 ये सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, तो ये चीज भी है, सीधा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी अगर दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, तो आपके लिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट में यहाँ पे एग्जामिनेशन का पूरा जो है स्कीम है। पहला पार्ट है सीबीटी और दूसरा पार्ट जो है इंटरव्यू या फिर ऐसा कहे पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाई 90 मिनट्स, 90 क्वेश्चंस एंड 90 मार्क्स ये एग्जाम की पैटर्न है। और इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने बता दी है। और 10 मार्क्स जो है इंटरव्यू के लिए रहेंगे। एग्जाम पैटर्न में आपको असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो बता रहा हूं वही सेम जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की है। इंग्लिश 20 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज जो है करंट अफेयर्स है वो 20 का है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड वो 40 मार्क्स है और कंप्यूटर का है वो 10 मार्क्स का है। सेम पैटर्न यही रहेगी। लेकिन अगर सिलेबस की बात करते हैं तो भाई इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इंग्लिश और जनरल स्टडीज का पहले, उसके बाद इंजीनियरिंग का अभी मैं डिस्प्ले कर देता हूं और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये सिलेबस है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में सिर्फ इंग्लिश का यहाँ पे इंग्लिश वगैरह का इतना फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इंजीनियरिंग का ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इंजीनियरिंग का ही डिफरेंस जो है वो बता रहा हूं, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बाकियों का भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ब्लॉग की, जिस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं तो इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली है, इतना डिटेल में मैं और डेप्थ में नहीं गया हूं, सारी चीजें जो मेन थी वो बता दी है। फाइनल ईयर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई सारी चीजें। अप्लाई करने टाइम ध्यान रखना आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आप गलत डिटेल्स फिलअप करते हो। सो ये सारी चीजें हो गई। और अगर आप अप्लाई करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन होता है तो आप मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।